नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। नगर पंचायत केडाग बंगला रोड में प्रतिदिन लगने वाले सब्जी मार्केट को नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी ने आधी रात उजाड़ दिया। प्रतिदिन लगने वाले सब्जी विक्रेताओं की दुकानों को आधी रात उजाड़ने से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन्हें हटाने से पहले किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस दिए ही यहां से हटा दिया गया। इस बात की जानकारी किसी भी वार्ड कमिश्नर को नहीं है और न ही अध्यक्ष को। नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पाहन ने कहा कि बिना सूचना और बिना किसी जानकारी के लोगों के दुकान उजाड़ दिए गए। उनकी दुकान उजाड़ने पर किसी को जानकारी नहीं दी गई, जो आधी रात को बिना किसी सूचना या बैठक के दुकानों को उजाड़कर उनके रोजगार को आघात पहुंचाया गया है। वार्ड कमिश्नर विमला देवी ने कहा कि बिना सूचना के और न ही बोर्ड की बैठक में भी इसे पास नहीं किया गया था। इस प्रकार क्षेत्र के डेली मार्केट के रूप में डाक बंगला रोड में सड़क किनारे लगे झोपड़ी को उजाड़ने के प्रत्येक लोगों को हजारों रुपए का क्षति हुई है, जो नगर पंचायत पदाधिकारी के द्वारा गलत तरीके से आधी रात को दुकान उजाड़कर कराया गया है। दुकानदार का कहना है कि अब अपने दुकान इतना क्षति करने के बाद रोजगार के लिए दुकान कैसे लगाएं। सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने इन दैनिक सब्जी दुकान लगाकर पेट और परिवार चलाने वाली महिलाओं को बचाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी से बात की और उन्हें बिना जानकारी दिए उजाड़ने से नाराजगी व्यक्त की। वहीं समाज सेवी दिलीप मिश्रा गरीब दैनिक दुकानदारों को न्याय दिलाने की पहल की। इधर अपनी दुकानों को उजाड़ दिए जाने पर दुखड़ा सुनाने के लिए अब लोग ऑफिस दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि उपायुक्त शशि रंजन इस बात को लेकर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और SDO हेमंत सत्री से मंत्रणा कर इस पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, ताकि सब्जी बाजार कैसे व्यवस्थापित किया जाए। क्योंकि नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं आप, ऐसी स्थिति आई है नगर पंचायत में, इसकी क्या जानकारी है आपको? अभी इन लोगों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुआ है उससे ये लोगों का जो दुकान रात को नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगी दुकान को JCB से तोड़ दिया गया। इनको कोई अवगत कराया गया था कि तोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ? हमारे जो संज्ञान में उसमें इनको किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और एक नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते हमको भी प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का सूचना नहीं दिया। तो कार्रवाई तो बात की विषय है, पहले ये आकलन करना चाहिए कि इस तरह का अमानवीय तरीके से जो कार्रवाई इनके ऊपर में किया गया है, प्रशासन जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिर ये गरीब लोगों का जो झोपड़ी है, जो व्यवसाय है, जो जीविकापार्जन का साधन है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाना, ये कहाँ का मन होता है। ये इसका मतलब जिला प्रशासन और नगर पंचायत के मिली भगत के तहत में इस प्रकार से आधी रात को कुनीति के तहत में ऐसा अत्याचार किया गया? नहीं, इस तरह से कहा जा सकता है कि कार्यपालक पदाधिकारी अगर इस कार्रवाई को अंजाम दिए हैं तो जरूर कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन के द्वारा उनको निर्देशित है। अगर उनको निर्देशित था तो हमको संज्ञान में देना चाहिए था और यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं उन लोगों को भी सूचना देना चाहिए कि भाई आप कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं या तो फिर अतिक्रमण करके बैठे हैं। यदि मान लिया जाए कि अतिक्रमण करके दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं तो नगर पंचायत के द्वारा टेंडर निकाला जाता है हर साल और टेंडर ठेकेदार लेता है। ठेकेदार के द्वारा फिर यहाँ पर वसूली किया जाता है। अगर ये गलत है तो इस स्थान का टेंडर नहीं किया जाना चाहिए था ना। देना कह के उजाड़ता, रात उजाड़ना, सवेरे आते, अभी पब्लिक लगाया होता तो आते, अब बोलते कि ऐसा होना चाहिए। अब है एकदम रात में, आधी रात को कोई आके जिसका मछली बेच रहा है उसका टांगा टंगिया सब उजाड़ के फेंक दिया। वो तरीका तो नहीं हुआ। मुर्गी जाली को फेंक के तोड़ ताड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। दिन को करता कोई पब्लिक नहीं बोलता। दिन को अगर मतलब सूचना अनाउंस करवा देते यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, तिरपाल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा तो पब्लिक मानता ही। ऐसा नहीं कि पब्लिक इतना बुद्धू नहीं है।
खाएंगे, सब्जी में बेच के खाते हैं। हाँ, सब सब्जी में 1-2 रुपये बचता है, कुछ नहीं बचता है। बाजार धूप घूमते हैं बाजार, फिर लगाते हैं शाम को 4 बजे 3 बजे तक, फिर जहाँ से लाते हैं वहाँ रखते हैं, वहाँ का पैसा देते हैं, यहाँ का 10 रुपये देते हैं, तब पैसा बचता है, कुछ नहीं बचता है। इसके बाद हटा दिया गया? तब शाम को तो हटा, हाँ 7 बजे तो हटा लेते हैं, 7:30। नहीं, इसके बाद आप लोग को तोड़ दिया गया? हाँ, एक का दुकानदार का 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये क्षति हो गया। लगभग कितना दुकानदार होंगे यहाँ पर? लगभग यहाँ से 60-70-80 को दुकान को बर्बाद कर दिया। अभी आप लोग कितने वर्षों से यहाँ पर लगाते आ रहे हैं? 15-20 बरस से तो बेसी से लग रहा है। पैसा आप लोग देते हैं एनएससी को? हाँ, पैसा एनएससी को देते हैं। उसके बावजूद भी हटाए? आप लोग को सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं दिया गया है, कोई सूचना। क्या पता लगा? कोई दूसरे लोग उजाड़े हैं या प्रशासन के द्वारा से उजाड़ा गया है? हम लोग को तो अभी तक पता नहीं लगा है। एनएससी वाला का यहाँ माल उल जितना उजाड़ के ले गया है सब वहीं पर मिल रहा है। एनएससी वाला के यहाँ घर पर मतलब ऑफिस में मिल रहा है? नगर निगम में। नगर निगम में मिल रहा है। और बाकी बात क्या कहते हैं, मछली वाला मुर्गा वाला का जाली जो ले गया 10-10 हज़ार का जाली है। इसका मतलब आप लोग के पेट में लात मारा गया? हाँ, हम लोग के पेट में पूरा लात मारा गया है। और उसके बाद में हम लोग को छपरी जो नहीं लगाने देता है तो साग सब्जी एकदम पूरा सूख पोटासी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हरि किशोर साहब। गैर हाजिरी में सब उजाड़ के दे जाता है। कब तोड़ा? कल रात को। कौन तोड़ा है? पता नहीं कौन किया है, पता नहीं चला। मुर्गी जाली टोकरी सब था, वो सब भी गायब हो गया। टोकरी वगैरह भी गायब कर दिया है? पाल पट्टी सब कुछ का नोच वोच के ले गई। पुलिस आई देखिए? नहीं देखी, हम लोग कोई जानकारी नहीं। सुबह आके देखते हैं तो पूरा खाली है। उसमें सामान हुआ भी क्षति हुआ है? हाँ, सामान उमान भी है। फिर पाल ऊपर कोई छोटा मोटा सामान भी रख के चल जाता है अपना। आपसी विवाद के कारण जो सब्जी विक्रेता प्रताड़ित हो रही हैं और ये कोई भी मायने में इनको सही नहीं ठहराया जा सकता है। और हम जिला प्रशासन से, यहाँ के उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि नगर पंचायत के अंतर्गत जो भी फुटपाथ में और सब्जी विक्रेता है, ठेला वाले हैं, खोमचा वाले हैं, उनको आप कहीं बसाइए, उसके बाद उनको हटाना चाहिए। और रात के अंधेरे में उनको हटा दिया, उनका टेंट को उजाड़ दिए, ये कर दिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप प्रशासन हो, आपके पास शक्ति है, आप उनको पहले बसाइए और उसके बाद हटाते तो ये कहा जाता है, लेकिन ये मानवता के खिलाफ है, ये ऐसी होनी नहीं चाहिए। और हम यही जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि आपसी लड़ाई में दुकानदार और फुटपाथ और सब्जी वाले क्यों प्रताड़ित होंगे। आप उनको पहले बसाइए और बसाने के बाद अगर आप उनको हटाते तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सब्जी वाले, खोमचे वाले जो भी हैं, उनका परमानेंट व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद उनको हटाया जाए। दुमका, नौनिहाट और हंसडिया थाना क्षेत्र में सेंधमारी कर पुलिस की नींद उड़ाने वाले शातिर अपराधियों को दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों 10 अप्रैल को जब इलाके के लोग गहरी नींद में सोए थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। शायद रात्रि में पुलिस गश्ती दल भी कहीं नींद का आनंद ले रहे थे। पूरे इलाके को सन्नाटा देख इन तीनों अपराधियों ने नौनिहाट के चांदनी चौक पर अपना निशाना बनाया और बड़े ही शातिराना अंदाज में इन चोरों ने सुधीर कुमार घिड़िया के ओम गणपति ज्वेलर की दुकान पर सेंधमारी कर जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही वो हरकत में आई और हंसडिया थाना क्षेत्र के प्रभारी संजय सुमन ने एक टीम गठित की और पूरी तैयारी के साथ इन अपराधियों को पकड़ने में जुट गए। महज 12 घंटे के अंदर ही अपराधी और सामग्री सहित पुलिस ने चोरों को अपने शिकंजे में लिया है। अपराध के प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जेवरात के साथ सामानों को जब्त किया गया है। हंसडिया थाना क्षेत्र के नौनिहाट बाजार में 10-11 की रात्रि में कुछ अज्ञात चोर एक सोने के दुकान में, जेवरात की दुकान में वेंटिलेशन तोड़कर घुसकर कुछ जेवरात की चोरी किए हैं। वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर
कांड दर्ज करते हुए थाना प्रभारी हल्दिया श्री अमन आकृष्ट के द्वारा गठित टीम के सहयोग से 3 अभियुक्त विक्रम कुमार वर्मा, लड्डू शाह, पंकज कुमार को अरेस्ट किया गया। निशानदेही पर चोरी गए जेवरात की बरामदगी की गई। उसके साथ साथ मोटरसाइकिल भी है। एक मोटरसाइकिल जिसमें नंबर फेक लगाया हुआ है, चोरी का मोटरसाइकिल लगता है, उसका अलग से केस दर्ज किया जाएगा। इस कांड में उद्भेदन के लिए गठित टीम में शामिल पदाधिकारी अमन आकृष्ट का कार्य सराहनीय रहा है। पुलिस निरीक्षक के द्वारा भी सहयोग किया गया है। इस प्रकार से कई कांडों में थाना प्रभारी द्वारा कांडों का उद्भेदन निरंतर किया जा रहा है। कार्य सराहनीय है। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।